हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके अंदर का क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि है रैशनल नंबर, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, रैशनल नंबर शुरू करने से पहले बच्चों, आपने क्लास 7 में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर क्या था, एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ मैं कि 1 से स्टार्ट होके जितने भी नंबर्स हैं, 1 से शुरू होके जितने भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, 1 के पहले अगर 0 ऐड हो जाए तो 0 से लेके जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं, होल्स नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है प्लस जितने भी होल नंबर है वे सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो अब बारी है हमारा रैशनल नंबर का। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। बहुत अच्छे से इसमें समझाने वाली हूँ। एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत लंबे समय तक इसे ध्यान में रहेगा। आपको देखिए डेफिनेशन क्या होता है रैशनल नंबर का। A number which represent in the form of p by q, where q is not equal to 0, is called a rational number. A number which represent in the form of p by q, where q is not equal to 0, is called a rational number. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वे सारे नंबर जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, वे सारे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उन सारे नंबरों को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन वाला आप नंबर ले लो, 1/2, क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि p by q में है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए मतलब क्या, कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस यही एक छोटी सी शर्त है। यहाँ पे ऊपर 0 हो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों, मेरा एक नंबर सिस्टम पे बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप जाके नंबर सिस्टम वाला मेरा वीडियो जरूर देखना, आपका बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके पहले वाले नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो तो चलेगा, और वो फ्रैक्शन के रूप में हो। ठीक है, तो 1/2 रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। अच्छा, 5/3 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। ओके, 0/1 रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ऊपर 0 हो तो चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इस तरह का नंबर हो तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जो तो होता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। नीचे 0 होने से नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसे डिवाइड लगाएंगे तो इसका कभी एंड नहीं होगा, तो ये अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो अब आप रैशनल नंबर के बारे में समझ गए कि रैशनल नंबर होता क्या है। समझ में आया बच्चों? कमेंट देकर जरूर बताना अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो। अब रैशनल नंबर में भी बच्चों दो बातें आती है। क्या क्या दो बातें आती है?
एक ऐसा रैशनल नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1/2 है, अगर हम इसे डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है, चलिए लगा के देखते हैं। 1 में 2 से डिवाइड नहीं लगता है तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 बैठाते हैं, 2 5 जा 10, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा रैशनल नंबर, एक ऐसा फ्रैक्शन है ये कि डिवाइड लगाने से खत्म हो जाता है, मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह के रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नाम सुन के डर मत जाना बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। टर्मिनेटिंग वो रैशनल नंबर होता है जो डिवाइड लगाने के बाद समाप्त हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है समाप्त हो जाना, शांत हो जाना। ये बहुत अच्छा आदमी है, ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करता, ये शांत हो जाता है डिवाइड लगाने के बाद, तो इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब एक ऐसा रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे 10/3 लेते हैं। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि फ्रैक्शन में है, नीचे 0 नहीं है तो रैशनल नंबर है। चलिए इसको डिवाइड लगा के देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम 10 में 3 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, क्या बच गया, 1 बच गया। फिर क्या होगा, पॉइंट लगाते हैं, 0 करते हैं, अरे ये तो फिर से 10 आ गया, तो क्या करते हैं, फिर से 3 बार में लगाते हैं, 9 आ गया, 1 आ गया, फिर से 0 लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे हो रहा है कि ये समाप्त कभी नहीं होगा, ये जो डिवाइड है कभी भी खत्म नहीं होगा, और जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कोशेंट आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, देखिए ये 3 3 3 3 3 3 ही आते जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, डिवाइड लगाने से जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, कोई नया नंबर नहीं आएगा, 3 ही आते जाएगा। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है कि ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब कि ये शांत नहीं है। तो जो शांत नहीं है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जी, रिपीटिंग इसीलिए क्योंकि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। पहला, जो डिवाइड लग जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है और कोशेंट रिपीट होते जाता है, उसे क्या कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये था रैशनल नंबर का डेफिनेशन, परिचय। अब रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं उनके बारे में। आइए बच्चों, देखते हैं हमारा जो रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर 4 बातें आती हैं। वे 4 बातें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो एडिशन का जो रूल्स है वो रैशनल नंबर के लिए फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से क्लास को देना, ध्यान से क्लास सुनना, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप खुद ही कहोगे। देखो बच्चों, यहाँ पे एडिशन है। मान ले कि ए और बी कोई 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम रैशनल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए रैशनल नंबर को ही देखना है हमें। तो हम मान लेते हैं ए और बी कोई भी 2 रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एडिशन का जो रूल्स है वो ये होता है कि अगर ए और बी 2 रैशनल नंबर है तो कि ए और बी को जोड़ने के बाद भी ये एक रैशनल नंबर होंगे। ए और बी अगर कोई रैशनल नंबर है तो a प्लस बी भी रैशनल नंबर होंगे, ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या दिक्कत है। कोई भी हम लोग कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए कि a है 1/2 और b है 3/2, ठीक है। ये दोनों तो है ना रैशनल नंबर,
बिल्कुल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है और नीचे जीरो भी नहीं है तो रैशनल नंबर है। अब हमें ये देखना है कि दोनों को जोड़ने के बाद भी हम रैशनल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 3 और 1 4, 4 बाई 2। अगर ये कट जाता है तो भी क्या आ जाता है 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई 1 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर्स को बाई 1 तो लिख ही सकते हैं। तो 2 बाई 1 क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एडिशन वाला जो प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर, ये रैशनल नंबर के लिए फॉलो करता है। तो इसे हम लिखेंगे क्या, इसे हम लिख लेंगे कि रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। चलिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। इसे हम ये लिख देंगे कि रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। ठीक है, मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टीज का जो एडिशन वाला प्रॉपर्टीज था वो रैशनल नंबर के लिए फॉलो करता है। ठीक इसी तरह हम बाकी के भी देख लेते हैं। क्या है, सब्ट्रैक्शन। जो रूल्स एडिशन के लिए फॉलो किया था वो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो इसमें भी सेम केस वही है कि अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं तो a माइनस b एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए भी कोई सा भी फ्रैक्शन नंबर का एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी। तो मान लेते हैं कि चलिए ले लेते हैं एक 3 बाई 7 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 9 बाई 7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करना है, हमें माइनस करना है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 से 9 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 और नीचे तो 7 ही रह जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम वगैरह का झंझट तो करना नहीं है। तो ये जो आया सब्ट्रैक्शन के बाद -6/7, क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। रैशनल नंबर भी सारे रैशनल नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, भले ही उसका साइन कुछ भी हो। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक रैशनल नंबर आ गया। मतलब क्या कि जो सब्ट्रैक्शन का रूल्स है वो भी रैशनल नंबर के लिए फॉलो करता है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए भी हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा था कि रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, तो यहाँ लिख देंगे रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है। इसे भी सेम तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक कोई भी फ्रैक्शन आप ले लो, मान लेते हैं, ले लेते हैं 3 बाई 2 ले लेते हैं। ठीक है, a को 3 बाई 2 ले लिया और b को ले लेते हैं 4 बाई 2 लेने से तो कट जाएगा, तो चलिए 5 बाई 2 लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम हमेशा ए सेम डिनोमिनेटर ले रही है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं डिफरेंट डिनोमिनेटर लेके भी दिखा देती हूँ। 5 बाई 7 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये a है, ये b है, कोई दो रैशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल नंबर आता है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 3 जा क्या आता है 15 बाई 7 2 जा 14। क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये रूल फॉलो करता है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी रूल फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी रूल फॉलो हो रहा है और एडिशन में भी रूल फॉलो हो रहा है। तो अब देखते हैं कि डिवीजन में ये रूल फॉलो होता है या नहीं होता। तो चलिए ले लेते हैं कोई सा भी, 2 बाई 3 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 7 बाई 4 ले लेते हैं, कोई भी दो फ्रैक्शन ले लिए। अब इसे डिवाइड करने के बाद देखना है कि जो डिवीजन के बाद जो नंबर आता है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। डिवाइड का रूल तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई 3 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा और 7 बाई 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 7 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, बाई 7 21। तो ये तो भाई रैशनल नंबर आ गया।
8/21 तो रैशनल नंबर है, ये तो आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहता तो मान लेते हैं 2/3 में अगर 7/4 ना के कोई 0 वाला नंबर रहता, मान लीजिए 0/1 रहता, ये तो रैशनल नंबर है ना, क्योंकि अभी हमने तो पढ़ा था ना कि ऊपर में 0 होता है तो रैशनल नंबर होता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 रैशनल नंबर लेते हैं। रूल तो ये है डिवीजन का कि कोई भी 2 रैशनल नंबर लेंगे, उसे डिवाइड करके देखेंगे कि रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे 2 रैशनल नंबर हमने लिया, अब हमें डिवाइड करके देखना है कि रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो चलो डिवाइड करते हैं। 2/3 इंटू, अब यहाँ 0/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो गया। तो मतलब 2 इंटू 1 तो 2 हो गया और 3 इंटू 0 तो 0 हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर आया 2/0 क्या रैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि डिवीजन के लिए हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता है। डिवीजन के लिए हमेशा अगर फ्रैक्शन है तो दोनों अगर इस तरह का फ्रैक्शन है तब तो फ्रैक्शन आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर 0 वाला रैशनल नंबर हो तो ये रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये आप लिख लेना। तो लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ 0 वाला तो आपने डिवीजन में ही दिखाया, कहीं और तो 0 वाला नंबर लेके एग्जाम्पल दिखाया ही नहीं। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप यहाँ भी 0 ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं दिखा देती हूँ, अगर 1/2 में 0/1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, वही आ जाएगा ना। देखो क्या आता है, 1 प्लस 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। यहाँ पे देखो 1/2 आ गया ना। तो 0 में किसी नंबर से एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। किसी नंबर में 0 से सब्ट्रैक्ट कर दो या 0 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वो रैशनल नंबर ही आता है। अच्छा, मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं, मान लें यहाँ पे 3/2 में 5 7 से किए ना, अगर हम 3/2 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ज्यादा से ज्यादा आएगा, ज्यादा से 0 ही आएगा ना। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये तो एक रैशनल नंबर है। तो मतलब कि सारा रूल्स फॉलो होता है हमारा रैशनल नंबर के लिए, लेकिन सिर्फ डिवीजन ही एक ऐसा है जो कि रूल फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत मजेदार तरीके से आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे का क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो अगला प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसमें क्या होता है, इसमें भी सब में वही चारों रूल्स लगाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है एडिशन में कि अगर ए और बी लेके ही हमें हमेशा चलना है। ए और बी दो फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ए और बी को जोड़ते हैं तो वो इक्वल होगा बी और ए के। इसमें ये वाला रूल्स फॉलो होने चाहिए। अगर रूल फॉलो होते हैं तो ही वो कम्यूटेटिव का रूल फॉलो करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से कोई सा भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे क्या देखिए, पहले ए है बाद में बी आता है, फिर बी थोड़ा नाराज हो जाता है कि तुम क्यों ए पहले आगे आएगा, अब मैं भी तो पहले आगे आऊं, तो बाद में फिर बी आगे आता है, ए बाद में आता है। तो देखना ये है कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लिया कि ए ले लिया 3/2, ठीक है, और बी ले लेते हैं 5/2। दोनों को हमें ऐड करना है। मान लिया ये ए है ये बी है, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 8/2, मतलब कि 4/1 ये आ गया। ठीक है,
ये क्या आ गया, a प्लस बी को ऐड किया तो 4/1 आ गया। अब देखते हैं कि b प्लस a को ऐड करने से क्या आता है, यानी कि हमें इसको आगे कर देना है, इसको बाद में कर देना है, यानी कि 5/2 पहले कर देना है, 3/2 बाद में कर देना है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/1 यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो इसका ये पूरा रूल फॉलो करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि कम्यूटेटिविटी इज एडिशन फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिखते क्या है, ये रूल जब फॉलो हो जाता है तो इसके बाद इसको क्या लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, ये रूल फॉलो हो जाता है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अब इसी तरह से हमें और क्या देख लेना है, जिस तरह से एडिशन हो गया, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होते हैं कि नहीं। मैं पहले ही बताई हूँ कि हमेशा चारों के साथ हमें देखना है, चारों मतलब कि एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो अब हमने देखना है कि सब्ट्रैक्शन के साथ कैसा होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, सेम जहाँ पे प्लस का साइन था, बस हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन कर देना है। कि अगर a से b को माइनस करते हैं तो क्या ये बराबर होता है b से a को जब माइनस करेंगे, तो ये होता है सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस। कि अगर a से b को माइनस करते हैं और फिर b को a से माइनस करते हैं तो क्या दोनों इक्वल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें देख लेना है, एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। चलिए कोई सा भी फ्रैक्शन ले लीजिए, आप इसे खुद भी घर में अपना मन से कोई फ्रैक्शन लेकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कोई सा भी फ्रैक्शन। मान लिया कि a जो है 7/2 है, ठीक है, और b को हम ले लेते हैं 5/2, और दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। चलिए यहाँ मैं ले लेती हूँ LHS। ठीक है, हम LHS को पहले फाइंड करें, फिर RHS को फाइंड करेंगे, तो देख लेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये A है, ये B है, तो 7 से 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/, और नीचे में तो 2 है ही हमारा, तो ये आ गया हमारा 1। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें RHS को भी दिखा देना है कि क्या आता है। चलिए देख लेते हैं RHS में क्या करना है कि B को हमें पहले रखना है। तो B क्या था, 5/2 था, तो पहले कर देते हैं, और ये क्या था, 7/2 था। ठीक है, हमें माइनस करना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 में से 7 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 5 से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2 ऊपर आया और नीचे में 2 हमारा पहले से था, तो ये जो कट गया तो क्या बच गया, -1। अब यहाँ देखो, ये 1 है, ये -1 है, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका क्या मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिविटी फॉर रैशनल नंबर। मतलब कि सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर का जो कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिविटी फॉर रैशनल नंबर। क्लियर है। अब हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल कौन फॉलो करता है कि नहीं करता है। कितना आसान तरीके से बस चलते जा रहा है, कुछ भी मुश्किल हो रहा है कि आप लोग को समझने में? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आ रही होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ये देख लेना है, इसमें क्या रूल्स फॉलो होता है, वही A और B। तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B और A के इक्वल आता है कि नहीं आता है, हमें ये देखना है। ठीक है,
तो ये तो आएगा ही, आपको देख के ही पता चल रहा है कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे वो नंबर को आगे करो या चाहे या पीछे करो, अगर दोनों नंबर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे समझाने की जरूरत है क्या? ये आप खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप कोई सा भी ए को फ्रैक्शन ले लेना, कोई सा भी बी फ्रैक्शन ले लेना, एलएचएस निकाल के देखना, फिर उसको उल्टा करके आरएचएस निकाल के देखना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये इक्वल ही आएगा। इक्वल आने के बाद हम क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं इसे स्किप करती हूँ, या आप खुद कर सकते हो। अब देखते हैं कि डिवीजन में ये रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। डिवीजन, ठीक है, वही करना है। ए और बी को हमें लेना है, तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए होता है कि नहीं होता है, हमें ये देखना है। तो कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मान लिया ले लिया 11/2, a को 11/2 लिया, b कुछ भी ले सकते हैं आप, और दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो b क्या ले लूं? चलो 7/2 ले लेते हैं। अब हमें, अच्छा एलएचएस हम निकाल रहे हैं ना, हम निकाल रहे हैं एलएचएस। इसे डिवाइड लगाते हैं, 11/2 डिवाइड हो जाता है चेंज मल्टीप्लिकेशन में, ये रिवर्स हो जाता है, 2/7 आ जाता है, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 11/7। आ गया हमारा एलएचएस। अब निकालते हैं आरएचएस। चलिए आरएचएस क्या होता है? सेम क्या करना है, बी को यहाँ पहले करना है। बी हमारा 7/2 था, तो 7/2 को पहले कर लेना है। उसके बाद ए लिखना है, 7/2 डिवाइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, चेंज हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे? 2 और 2 तो कट गया, तो आ गया 7/11। अरे ये तो उल्टा आ गया, यहाँ 11/7 था, यहाँ 7/11 आ गया। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? इसका निकलता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिविटी फॉर रैशनल नंबर। डिवीजन के लिए रैशनल नंबर का जो कम्यूटेटिव वाला रूल्स है वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा डिवीजन में। a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a होगा, तो ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों ये तो था कम्यूटेटिव वाला रूल। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलते मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।